नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। हिंदी के शो में आप सबका स्वागत है। आज आपको बड़ी न्यूज सुनाने के लिए पहुंचे हैं। सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज को कहा जा सकता है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि बंद होंगे गैर कानूनी बुच्चड़ खाने, दुरुस्त होगी कानून की व्यवस्था। तो भाई बुच्चड़ खाने और जो कानून की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से निकल कर आई। उत्तर प्रदेश की बात करें, नई सरकार एक्शन में आ चुकी है। पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ मुलाकात की और अपनी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट कर दी। और योगी सरकार ने आगे ये भी कहा कि जो हमारा एजेंडा रहेगा वो सारा एजेंडा उन सभी लोगों को बताया और इसके साथ कहा कि प्राथमिकता क्या हो। इस पर डिप्टी जो सीएम है केशव प्रसाद मौर्य ने एक टीवी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में ये सब बात कही। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों का जो कर्ज माफ करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चल रहे जो गैर कानूनी बुच्चड़ खाने हैं उनको बंद किया जाएगा। और सरकार के मान्यता प्राप्त उन्होंने सरकार से मान्यता प्राप्त कैसे बंद किया जाएगा इसके ऊपर भी विचार, जो सरकार से मान्यता प्राप्त बुच्चड़ खाने हैं इनको कैसे बंद किया जाएगा इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और विचार चल भी रहा। और इसके साथ इस जो संकल्प पत्र में हमने जो बातें कही हैं उसका जो पूरा यह कार्य हम पूरी प्रतिबंध ढंग से करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा था उसके ऊपर उन्होंने सब बातों को फोकस किया और कहा कि जो बुच्चड़ खाने हैं उनको बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा और कानून की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में कानून की व्यवस्था को ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और जल्द ही आपको जो इसका सुधार देखने को मिलेगा भी। और सरकार जो हमारी सरकार जो अपराधी हैं अपराधियों के ऊपर नजर रखा जाएगा, उनके ऊपर पैनी नजर बना करके रखेंगे। और चाहे कोई भी हो क्यों ना हो, पिछली सरकार के खिलाफ जो करप्शन के आरोप है उनके ऊपर अपने संकल्प पत्र में जो लिखा है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और उनकी जांच के लिए जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने जो कैबिनेट मंत्री उनको लाल बत्ती वीआईपी कल्चर से दूर रहने का जो निर्देश जारी कर दिया, लाल बत्ती नहीं लगाने की बात की है। उसके साथ साथ बात करें और जो बुच्चड़ खाने हैं, जो बुच्चड़ खाने चल रहे हैं गैर कानूनी बुच्चड़ खाने, उनके ऊपर एक्शन की बात की। और उसके एंटी रोमियो दल की जो बात की थी उसके तहत इलाहाबाद के इलाके की बात करें और बहुत से इलाकों के अंदर एंटी रोमियो दल है जो वो गठित कर चुका है और बहुत से लोगों को इस दल ने पकड़कर चेतावनी देकर छोड़ दिया है। तो इसमें प्यार करने वाले और जो छेड़छाड़ करने वाले हैं सभी आते हैं और सभी के कान पकड़ाकर दंड बैठक उनसे लगवाई। तो एंटी रोमियो दल उत्तर प्रदेश में सतर्क हो चुका है, पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। अब ये कह सकते हैं जो आशिक मिजाज लोग हैं, छेड़खानी करने वाले जो लड़के हैं, अब इनकी खैर नहीं। एंटी रोमियो दल अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और ये कह सकते हैं कि इस दल के अंदर जो महिलाएं हैं सिविल वर्दी के अंदर वो घूमती हैं और ऐसे पब्लिक प्लेस के ऊपर जाकर जहां पर रोमियो लड़कियों को छेड़ते हैं उनको धर दबोचती है। ये एक प्राथमिकता जो योगी सरकार की थी कि एंटी रोमियो दल का गठन किया जाएगा। तो उसके तहत ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा एक्शन लेते हुए एंटी रोमियो दल है जो वो अपना काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि ये एंटी रोमियो दल कितनी देर तक सक्रिय रहेगा, कितनी देर तक ये काम करेगा। क्या कुछ रोज चंद रोज के लिए ही एंटी रोमियो दल अपना काम करेगा और उसके बाद वो सब काम धीरे धीरे भूल जाएगा। नई सरकार है, नए फैसले नए जरूर रहेंगे, लेकिन ये नए फैसले कितनी देर तक चलते रहेंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो ये सवाल जरूर बनते रहेंगे और जो विरोधी हैं वो इसके ऊपर जरूर आवाज उठाते रहेंगे और इन आवाजों को हम अब तक आज न्यूज वाला चैनल तक पहुंचाते रहेंगे। तो भाई सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी सब्सक्राइब के साथ लगी घंटी को भी जरूर दबाएं। जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आपको तत्काल उसका पता चल जाए। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे नमस्कार।